हेलो दोस्तों। तो आज देखेंगे क्लास 10 कार्यपत्रक 37 की तरफ चलते हैं। पिछले कार्यपत्रक आपको बड़ी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। तो देखेंगे कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 37 में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 9 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर 12 और हाइट 9, ऊंचाई 9। तो जैसा कि 22, 12 और 9 को गुणा किया तो 2376/7 प्राप्त हुए। 7 का भाग 2376 में लगाएंगे तो 7 या 21, 7 या 21, 2 बचे, 7 या 21, 6 बचे, 6 बचे, 66 हो गए, 7 नाम 63, 3 बचे, 30 हो गए, 7 चौक 28, पॉइंट के बाद 7 चौक 28, 2 बचे, 20 हो गए, 7 दूनी 14 मीटर स्क्वायर आंसर। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन को पिघलाकर एक शंकु के आकार जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है में बदला जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है? शंकु की आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। घन का आयतन जो इसमें दे रखा है वो कितना है? 343 सेंटीमीटर क्यूब। 343 सेंटीमीटर क्यूब। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब करना क्या है? जैसा कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू पाई 22/7 आर ज्ञात करना ही है, एच 5 है और घन का आयतन 343 है। अब आर स्क्वायर बराबर, जैसा कि नीचे के दो ऊपर आ गए और ऊपर के नीचे चले गए तो आर स्क्वायर बराबर 343 इंटू 7 इंटू 3/22 इंटू 5। अब ऊपर की संख्या को गुणा करके नीचे की संख्या का भाग लगाया तो 65.48 हमें प्राप्त हुई। इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो अंडरवुड हमें लगा देना है, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा। आर बराबर अंडरवुड 65.48 बराबर। अब इसका वर्ग करेंगे तो 8.09 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। अब ठोस का आयतन ज्ञात करना है तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, जो दोनों का आयतन हमें प्राप्त होगा तो वही ठोस गोले का आयतन होगा। क्योंकि अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन जोड़ेंगे तभी तो ठोस गोले का आयतन प्राप्त होगा। अब अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो ये संख्या है इसमें पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर को एक तरफ रखा, पाई आर स्क्वायर बटा 3 को एक तरफ रखा तो हमें प्राप्त हुआ 2R। 2 तो ये एक आर यहाँ का, एक आर यहाँ का, दोनों आर हो गए तो 2R और एच।
प्लस एच एच, यहाँ पर प्लस करना है, ए 2r प्लस एच। अब देखना है पाई आर है 1/3, 1² और 2 इंटू त्रिज्या कितनी है 1 प्लस, यहाँ प्लस है दोनों के बीच में, इस प्रकार से 2r प्लस एच। तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 1। अब पाई इंटू 1/3 इंटू दोनों का गुणा किया और 1 जोड़ा तो 3, 3 से 3 कटा तो क्या बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई के बदले में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 125 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना है 125 बराबर भुजा क्यूब। ए बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। अब ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखना है कि एल तो कितना है, एल है 10, एल कितना है 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। अब 10 को 5 गुणा होगा 50, 50 25, 10 पंजे 50, 50 50 50 100 25 कितने हुए 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर छोटी गोलियों में बदला जाता है, जिनका व्यास 0.4 सेमी है। इनसे बनने वाली गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बड़े गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और छोटे गोले की त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर हो गई दोनों गोलों की त्रिज्या। अब गोलियों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है गोलियों का आयतन बटा गोली का आयतन। गोलियों का आयतन है 3 इंटू 3 इंटू 3 और गोली का आयतन है 3। अब यहाँ पे देखना है गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों तरफ पाई आर क्यूब प्राप्त हो गया। अब 4/3 पाई तो कट गए और बचे आर क्यूब और आर क्यूब। तो बड़े गोले का आयतन तो है 3 इंटू 3 इंटू 3, छोटे गोले का है 0.3 अब जैसा कि सब में पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है, ऊपर 1 पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा, 2 पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुणा, 3 पॉइंट हटाने के लिए 1000 से गुणा। तो नीचे की संख्या का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर की संख्या में 1000 का गुणा करेंगे। 1000 का गुणा करने पर सबके पॉइंट हट गए तो 3 से 3 3 से 3 सभी तरह 3 से 3 3 से 3 कट गए तो क्या क्या बचे 1000। तो हमें गोलियों की संख्या कितनी प्राप्त हुई 1000 गोलियां। अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मॉडल बनाने वाली सामग्री से ऊंचाई 48 सेमी और आधार त्रिज्या 12 सेमी वाले एक शंकु बनाया गया, जिसे बाद में एक गोले में बदल दिया गया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब त्रिज्या तो इनसे ज्ञात होगी। शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन, और शंकु में अंदर एक गोला भी था तो गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 3 से पाई 3 से 3 तो दोनों तरफ कट गए समान है, इसलिए आर है 12 का स्क्वायर और एच है 48 और इधर बचे हैं पाई आर क्यूब।
अब देखना यहाँ पर आपको थोड़ी समझ में कम आ रहा होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, तो इनको कैसे करना है। इनको करना है पहले तो 12 का पहले तो करना है 12 का स्क्वायर इंटू 48/4 बराबर r का क्यूब। अब 4 से 48 कटे, 4 से 48 कितने बार कटे, 12 बार। तो ये 12 बार, अब 2 बार 12 तो है, 1 बार ये है, तो 3 बार हो गए। 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 बराबर r क्यूब। 2 बार 12 तो ये देर का है, और ये 4 से 48 कितने बार कटे, 12 बार। तो 1 बार 12 ये प्राप्त हो गया, तो कितने 12 हुए, 3। तो r का क्यूब बराबर r का स्क्वायर। अब r बराबर क्या प्राप्त होगा, r बराबर 12, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ कि आपको एक कार्यपत्रक बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि अच्छी क्लास अपने दोस्तों को भी प्राप्त हो। थैंक यू।